आज के इस पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के तौर पर। फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बताए थे। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो और मेरे अदर वीडियोस पसंद आए तो लाइक इन्हें कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नई वीडियो से जुड़ा हुआ आप मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 2 बेसिक क्वेश्चंस। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 80% ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर वाई एंड द सैलरी ऑफ मिस्टर जेड इज 120% ऑफ द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सैलरीज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मिस्टर एक्स की जो सैलरी है मिस्टर वाई की सैलरी का 80% है और मिस्टर जेड की जो सैलरी है मिस्टर एक्स की सैलरी का 120% है। हमसे ये पूछा गया है कि जो सैलरी का रेशो होगा एक्स, वाई और जेड के बीच में वो रेशो क्या होगा। और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 4:6:5, सेकेंड 4:5:6, थर्ड ऑप्शन है 16:24:25, फोर्थ ऑप्शन है 16:25:24, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं निकला तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर y की सैलरी हम मान लेते हैं, y की जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, y की जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है। तो इससे x की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी भाई, y की सैलरी का 18%। तो x की सैलरी क्या हो जाएगी, परसेंटेज हमने कैलकुलेशन देखी है परसेंटेज टॉपिक में। अगर आपने मिस कर दिया है उसे तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा भाई, 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। अब जेड के लिए क्या बोला गया है, जेड की जो सैलरी है मिस्टर एक्स की सैलरी का 120% है। तो जेड की सैलरी कितना हो जाएगा भाई, जेड की सैलरी कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 8 कितना हो जाता है, 96। 12 इंटू 8 कितना हो जाता है, 96। तो जेड की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 96 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सैलरीज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। तो एक्स, वाई और जेड के बीच में सैलरी का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेशियो किस तरह से फाइंड आउट होगा, एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है, एक्स की सैलरी कितनी है 80 रुपीज़, वाई की सैलरी कितनी है 100 रुपीज़ और जेड की सैलरी कितनी है 96 रुपीज़। ठीक है, अब ये रेशियो है बट इम्प्रॉपर है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं 4 से डिवाइड हो सकती हैं। तो 80 डिवाइड होगा 20 टाइम, 100 डिवाइड होगा 25 टाइम और 96 डिवाइड होगा 24 टाइम। ठीक है, अब इसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो ये फाइनल रेशियो होगा एक्स, वाई और जेड के बीच में। ठीक है, तो 20:25:24। क्या यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है 20:25:24 ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन फिफ्थ, नन ऑफ दिस। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इजीली आप आंसर्स को फाइंड आउट कर पाओगे, रेशियो फाइंड आउट कर पाओगे। और अगर वैल्यूज़ के लिए पूछा गया है, रेशियो दिया गया है तो उनको आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए इंटू बी इक्वल्स टू 64। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 8:A इक्वल्स टू 8:B, सेकेंड A:16 इक्वल्स टू B:4, थर्ड ऑप्शन है A:8 इक्वल्स टू B:8, फोर्थ ऑप्शन है 32:A इक्वल्स टू B:2, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा प्रपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करे। A इंटू बी इक्वल्स टू 64। ठीक है, A इंटू बी इक्वल्स टू 64। और यहाँ पर आपके वो फॉर्मूला काम आएगा जो प्रपोर्शन में मैंने आपको बताया था। क्या था वो, प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इस फॉर्मूले का यूज करके ऑप्शंस में से हम ये चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन से ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होता है। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 8b इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, डेट मीन्स 8a के। क्या यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है a इंटू बी इक्वल टू 64 ट्रू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 4a प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 16b। क्या यहाँ से स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? यहाँ से भी नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 8a इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8b। क्या यहाँ से ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 32 इंटू 2 डेट मीन्स 64 जो कि इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स डेट मीन्स a इंटू बी। तो यहाँ पर a इंटू बी इक्वल है 64 के। ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है इस ऑप्शन से ट्रू हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर ट्रू होगा। तो प्रपोर्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये काफ़ी काम आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140। If the number of girls in the school is 1200, then what is the ratio of the total number of boys to the total number of girls in the school? तो एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 2140, उनमें से गर्ल्स कितनी है 1200, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई 2140 में से 1200 को माइनस कर देंगे तो बॉयज़ हमें मिल जाएंगे। और हमसे पूछा गया है रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, और ऑप्शंस इसके लिए हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 26:25, सेकंड 47:60, थर्ड 18:13, फोर्थ 31:79 और फिफ्थ है नन ऑफ दी अबाउ। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दी गई है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 1200 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2140। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 2140 माइनस 1200, ठीक है। तो देखिए सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2000 में से 1200 हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा 800 और 140 अभी हमारे पास में बचा हुआ है, तो 800 प्लस 140 कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 940 स्कूल में। रेशो किन के बीच में पूछा गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ टू दी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में रेशो पूछा गया है, उनके नंबर के बीच में रेशो पूछा गया है। तो गर्ल्स कितनी है 1200 और बॉयज़ कितने हैं 940। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 10 से डिवाइड करके उसके बाद में 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 94 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 94 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 का हाफ 45, 4 का हाफ 2, तो 47 यहाँ पर होगा। अब 1200 को 20 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ये जो फॉर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो 47:60 नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो होगा 47:60। क्या यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन सेकंड जो दिया हुआ है 47:60 हमारा आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको फॉलो करते हुए रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड नंबर। तो क्वेश्चन में बोला गया है किसी नंबर का जो 1/2 है वो इक्वल है किसी अदर नंबर के 65% के, और हमसे ये बोला गया है, पूछा गया है कि जो रेशो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में वो रेशो क्या है। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 10:13, सेकंड 8:13, थर्ड 13:8, फोर्थ 13:10, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा ही हम करते हैं। 1/2 ऑफ अ सर्टेन नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है,
तो इसका 1/2 कितना हो गया, x/2 हो गया, जो इक्वल है सेकंड नंबर के 65% के। मान लीजिए सेकंड जो नंबर है वो y है, उसका 65% कितना हो जाएगा, y इंटू 65 डिवाइडेड बाई 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा 13 टाइम, 100 डिवाइड होगा 20 टाइम। तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू y इंटू 13 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बाय वाई क्या हो जाएगा, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, x बाय वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 डेट मीन्स 26 डिवाइडेड बाय 20। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, अगर हम ये लिखते हैं 26 इज टू 20 तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 10। और x डिवाइडेड बाई वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x इज टू वाई, जो कि कितना होगा 13 इज टू 10। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन 4 13 इज टू 10। तो इजीली आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी ए इज 120% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंपनी बी का जो प्रोडक्शन है उसका 120% प्रोडक्शन है कंपनी ए का, और कंपनी सी का जो प्रोडक्शन है उसका 80% प्रोडक्शन है कंपनी ए का। तो कंपनी ए को कंपनी बी और कंपनी सी से रिलेट करके बताया गया है, उनके प्रोडक्शन रिलेट करके बताए गए हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कंपनी ए, बी और सी के जो प्रोडक्शन है उनके बीच का रेशियो क्या है। और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 6:5:9, सेकंड 6:5:4, थर्ड ऑप्शन है 12:10:15, फोर्थ ऑप्शन है 10:12:15, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परसेंटेज से जुड़ी हुई कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, तब जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए प्रोडक्शन जो है कंपनी बी का वो 100 यूनिट्स है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। अब ए के लिए क्या बोला गया है, कंपनी ए के लिए क्या बोला गया है, कंपनी बी का जो प्रोडक्शन है उसका 120% जो है कंपनी ए का प्रोडक्शन है। तो कंपनी ए का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी का जो प्रोडक्शन है उसका 120%, तो 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन जो होगा कंपनी ए का वो कितना आ जाएगा, 120 यूनिट्स, यही आएगा। अब कंपनी सी को कंपनी ए से किस तरह से रिलेट करके बताया था भाई, कंपनी सी का जो प्रोडक्शन है उसका 80% कंपनी ए का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी उसका 80%, ठीक है 80% इसका, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, कंपनी सी का प्रोडक्शन इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, जो कि इक्वल है प्रोडक्शन ऑफ ए के। तो 120 यूनिट्स हमारे पास में आया है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इससे हमारे पास में जो प्रोडक्शन होगा कंपनी सी का वो हमें मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 10 से 10 कैंसिल, 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 4 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 100 डिवाइड होगा 2 से 50 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, रेशो हमें बताना है उन कंपनीज के प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ए इज टू बी, प्रोडक्शन ऑफ बी इज टू प्रोडक्शन ऑफ सी। ठीक है, प्रोडक्शन के बीच का रेशो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ए का प्रोडक्शन जो है वो कितना है, 120 यूनिट्स, बी का प्रोडक्शन कितना है 100 यूनिट्स, और सी का प्रोडक्शन कितना है 150 यूनिट्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू इससे ज़्यादा अब सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो जो रेशो होगा वो क्या आ जाएगा, 12:10:15। ठीक है, जो रेशो होगा प्रोडक्शन के बीच का वो क्या होगा, 12:10:15। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है,
12:10:15, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर मैंने 0 को कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पर तीनों ही वैल्यूज़ में मैंने 10 को डिवाइड किया है, ठीक है। 10 को डिवाइड किया है तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 15 आ गया, तो रेशो जो है 12:10:15 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2/3 ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, remaining angles of the triangle are in ratio 5:7 respectively. What is the value of second largest angle of the triangle? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, उनके सम का 2/3 है, उनके सम का 2/3 है। बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स बचे हैं उनके बीच का रेशियो क्या है, 5:7 का है। और हमसे ये पूछा जा रहा है जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ट्राइंगल में। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 25 डिग्री, सेकंड 40 डिग्री, थर्ड 35 डिग्री, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट निकलता है। देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम एक वर्ड दिया हुआ है, ये क्या होता है इसको हम मेंसुरेशन में काफ़ी अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एंगल जो है ट्राइंगल का वो एडजेसेंट एंगल्स के सम का 2/3 है, 2/3 है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है, 180 है, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 180। तो 180 डिवाइड होगा 3 से 60 टाइम, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पर एंगल आएगा, जो कि फर्स्ट एंगल हम मान सकते हैं उस ट्राइंगल का, ठीक है। उस ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल हम यहाँ पर 120 से मान सकते हैं। अब एक एंगल 120 डिग्री का है ट्राइंगल में, तो बचे हुए जो एंगल हैं उनका सम कितना होगा भाई, टोटल ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। टोटल ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से एक एंगल को हम माइनस कर दें तो बचे हुए एंगल्स का सम हमें मिल जाएगा। भाई बचे हुए एंगल्स का सम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिमेनिंग एंगल्स जो हैं, भाई एक एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया 120 का ट्राइंगल में, रिमेनिंग एंगल मतलब दो एंगल बचे हुए हैं जिनका रेशियो हमें दिया गया है 5:7। 5:7 के रेशियो में है वो दो एंगल, तो सेकंड एंगल और थर्ड एंगल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंगल 120 का हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड एंगल क्या होगा भाई, यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 5 + 7 12, और इंडिविजुअल अगर पार्ट हम देखें तो सेकंड एंगल का जो पार्ट होगा वो 5/12 होगा। भाई इंडिविजुअल पार्ट क्या होगा, 5/12 होगा, किसका, 60 का। तो 5/12 इंटू 60 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर 60 डिवाइड होगा 12 से 5 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। तो एक एंगल 25 डिग्री का होगा। अदर एंगल देख लेते हैं, उसका पार्ट कितना है इंडिविजुअल, 7/12, तो 7/12 इंटू 60 डिवाइड होगा यहाँ पर 12 से 5 टाइम, और 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो थर्ड एंगल जो है वो कितना आएगा, 35 डिग्री का। तो यहाँ पर तीन एंगल हमारे पास में ट्राइंगल के आ चुके हैं, फर्स्ट 120 डिग्री, सेकेंड 25 डिग्री और थर्ड 35 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो सेकेंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा है यहाँ पर, 35 डिग्री। सेकेंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 35 डिग्री। फर्स्ट सबसे स्मॉल जो है वो 25 डिग्री है, उससे बड़ा 35 डिग्री, और सबसे बड़ा जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो सेकंड के लिए पूछा गया है, सेकंड लार्जेस्ट के लिए, तो 35 डिग्री यहाँ पर ट्राइंगल का एक एंगल है जिसके लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा थर्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एंगल पर बेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन रेशियो ऑफ 9:8 रेस्पेक्टिवली। After 5 years, the ratio of their age will be 10:9. What is the difference in years between their age? तो यहाँ पर सुलेखा और अरुणिमा के एज के बीच का रेशो हमें दिया गया है 9:8, और
5 साल के बाद में बोला गया है इनका जो रेशो है वो 10:9 का हो जाएगा। तो हमें अभी प्रेजेंट जो उनकी एज है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, और उस डिफरेंस के लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 4 इयर्स, सेकंड 5 इयर्स, थर्ड 6 इयर्स, फोर्थ 7 इयर्स और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सुलेखा और अरुणिमा के बीच में जो एज का रेशो है वो क्या दिया हुआ है, 9:8 का, 9:8 का रेशो दिया हुआ है। तो एज जो भी रही होगी, ठीक है, इनकी जो जो एज रही होंगी उनको सेम वैल्यू से डिवाइड करने पर ही रेशो ये मिला होगा। कोई एक सेम वैल्यू से डिवाइड करने पर ये रेशो मिला होगा। मान लीजिए वो वैल्यू x है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लीजिए 14:16, ठीक है। 14 एक अलग एज है, 16 एक अलग एज है। अब इसका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 16 डिवाइड होगा 8 टाइम। तो ये रेशो आ गया, ठीक है। ये रेशो आ गया कब, जब हमने दोनों ही वैल्यूज को 2 से डिवाइड किया है। अब अगर इस वैल्यू को 7 और 8 को हम 2 से इंटू करें तो एक्चुअल वैल्यूज हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो रेशो मिला है एजेस का वो किसी एक वैल्यू से डिवाइड करने पर मिला है, ठीक है। किसी एक वैल्यू से डिवाइड करने पर मिला है। मान लीजिए वो वैल्यू x है जिससे डिवाइड किया गया। अगर इससे इंटू कर दिया जाए तो एक्चुअल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो वो जो एज होगी सुलेखा की एज क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी। सुलेखा की एज क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी। अरुणिमा की एज क्या हो जाएगी, 8x हो जाएगी, ठीक है। ये आप मानकर चले उनको जो डिवाइड किया गया था, जिस वैल्यू से डिवाइड किया गया था वो x थी। तो जो सुलेखा की एज है वो 9x है और अरुणिमा की एज जो है वो 8x है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 10:9। तो 5 ईयर के बाद में उनकी एजेस में चेंज आ जाएगा। भाई 5 ईयर के बाद में उनकी एज 5 ईयर से बढ़ जाएगी। तो सुलेखा की एज कितनी हो जाएगी, 9x + 5, और अरुणिमा की एज कितनी हो जाएगी, 8x + 5, और उनके बीच का रेशियो हमें दिया गया है कितना, 10:9। भाई 5 साल के बाद में उनका रेशियो कितना हो जाएगा एज का, 10:9 का हो जाएगा। तो 9x जो अभी एज है उसमें 5 ईयर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और 8x जो अरुणिमा की एज है उसमें 5 ईयर का ऐड हम कर देंगे, ताकि एक्चुअल 5 ईयर के बाद में जो भी एज रही होगी इतनी रही होगी, और उसका रेशियो हमें दिया गया है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और x की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो उससे एक्चुअल जो एज है अभी प्रेजेंट एज सुलेखा और अरुणिमा की वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 9 से ये जो इक्वेशन है इनटू होगी तो 81x + 9 × 5 45, 8x + 5 10 से इंटू होगी। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 80x + 50 यहाँ पर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं, 81x - 80x हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा, उसको दूसरी साइड पर हम लाते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो -80x हो जाएगा। 45 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो 50 - 45 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 50 - 45 तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब जबकि x की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो सुलेखा और अरुणिमा की प्रेजेंट एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई सुलेखा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सुलेखा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 9 × 5, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 9 × 5 दैट मीन्स 45। अरुणिमा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 8 × 5 दैट मीन्स 40। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 45 ईयर्स सुलेखा की एज आई है, ठीक है, और अरुणिमा की एज कितनी आई है, 40 ईयर्स। डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 ईयर का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो देखिए हमने यहाँ पर किया क्या, प्रेजेंट एज के बीच में रेशियो दिया गया था 9:8 का, उसे हमने एक वेरिएबल से इंटू किया, किस लिए, ताकि प्रेजेंट एज उनकी मिल सके। तो सुलेखा की प्रेजेंट एज 9x हमें मिली और अरुणिमा की प्रेजेंट एज 8x हमें मिली। उसके बाद में जैसा क्वेश्चन में कहा गया, आफ्टर 5 ईयर जो रेशो था वो एज का रेशो क्या हो गया, 10:9 का हो गया। तो 5 ईयर के बाद में डेट मीन्स 5 ईयर का
एडिशन दोनों की एज में करना पड़ेगा। तो 9x प्लस 5 हो गया और 8x प्लस 5 हो गया। उनका रेशियो दिया गया था 10:9। तो इस रेशियो को, एज के रेशियो को इक्वल किया गया 10:9 के इक्वल, ठीक है। और उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो सुलेखा की एक्चुअल एज थी वो हमें मिल गई, अनुमा की एक्चुअल एज थी वो हमें मिल गई। उसके बाद में उन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया और वो कितना आ गया, 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 3:4:9:10 respectively. If the share of C is rupees 2580 more than the share of B, then what is the total amount of money of A and D together? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक अमाउंट है जिसको बांटा गया है ए बी सी और डी के बीच में, किस रेशो में, 3:4:9:10 के रेशो में। और हमसे ये कहा गया है सी को जितना मिला है, ठीक है, सी को जितना मिला है वो बी को जितना मिला है उससे 2580 ज़्यादा है। बी को जितना मिला है उससे 2580 ज़्यादा मिला है सी को। और हमसे ये पूछा गया है ए और डी का जो अमाउंट है दोनों ही मिलाकर कितना अमाउंट बन जाता है, ये हमसे पूछा है। और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ₹5676, सेकंड ₹6192, थर्ड ऑप्शन है ₹6708, फोर्थ ऑप्शन है ₹7224 और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन है सोल्व कर लेते हैं। ए बी सी डी के शेयर्स के बीच में रेशियो दिया गया है 3:4:9:10 का। तो कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया है। रेशियो यहाँ पर शेयर्स के बीच में दिया गया है और जो भी शेयर्स रहे होंगे उनको किसी एक वैल्यू से डिवाइड किया गया होगा रेशियो में चेंज करने के लिए, ठीक है। जो भी शेयर्स रहे होंगे ए बी सी और डी के बीच में उनको रेशियो में चेंज करने के लिए किसी एक वैल्यू से डिवाइड किया गया होगा। मान लीजिए वो वैल्यू x है, मान लीजिए वो वैल्यू x है। तो एक्चुअल जो शेयर होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं उनको x से इंटू करना पड़ेगा। तो a b c और d के शेयर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3x 4x 9x और 10x होंगे। तो शेयर्स कुछ इस तरह से हैं। अब देखिए आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, b को जितना मिला है, b के पास में जितना अमाउंट है उससे 2580 ज़्यादा है सी के पास में, ठीक है। तो इन दोनों के शेयर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2580। तो सी का शेयर कितना है, 9x, और बी का शेयर कितना है, 4x। तो इनका जो डिफरेंस होगा 9x माइनस 4x किसके इक्वल होगा, 2580 के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 9x माइनस 4x 5x इक्वल्स टू 2580। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2580 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो वैल्यू है 2580 डिवाइड होगी 5 से, 516, डेट मीन्स 516 टाइम। अब जबकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो जो a b c और d के एक्चुअल शेयर है उसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। भाई रेशियो को 516 से इंटू करना पड़ेगा, उससे एक्चुअल शेयर आ जाएंगे। बट सभी शेयर्स को हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ ए और डी का जो अमाउंट साथ में बनता है वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। जो शेयर हैं ए और डी के वो साथ में मिलाकर कितने होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो ए और डी का शेयर कितना है साथ में, 3x प्लस 10x, 3x प्लस 10x डेट मीन्स 13x, और 13x टोटल है अमाउंट ए और डी का। तो इसको एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 516। भाई x की वैल्यू क्या है, 516। तो देखिए 516 को 13 से इंटू करने पर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 6 78। तो 8 यहाँ पर हम लिखेंगे, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 13 इंटू 1 13, 13 प्लस 7 20, 0 यहाँ पर हम लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 13 इंटू 5 65, 65 प्लस 2 67। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6708। और ये वो अमाउंट है जो ए और डी के शेयर को साथ में मिलाकर बनता है 6708। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड। आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस थे बेसिक क्वेश्चंस
रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े हुए आपको इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है ये आपको पता लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एडवांस जो क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।